स्नेहा भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक सरल भाषा में सुनते हैं तृतीय खंड छठे अध्याय की कहानी, जो एक अत्यंत गोपनीय और महत्वपूर्ण इतिहास है, जिसको शायद ही आपने और कहीं सुना हो। तो आइए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते हुए सुनते हैं छठे अध्याय की कहानी, पत्नी द्वारा शनि को श्राप प्राप्ति की कथा। आपने पहले सुना, शनिदेव कैलाश पर्वत पर आकर कैसे भी करके माता पार्वती के पास भवन में पहुंच जाते हैं, जहां उनकी गोद में गणेश जी भी है। शनिदेव ने गणेश्वर के दर्शन की इच्छा की तो माता पार्वती ने कहा था कि शनिदेव, मेरी गोद में मेरे साथ गणेश जी भी है, तो उसके दर्शन भी तुम सहज ही कर लो। लेकिन शनिदेव ने न तो माता के दर्शन किए थे और न ही गणेश्वर के, और कर्म फल के उदाहरण माता के सामने देने लगे थे। तो फिर शनिदेव ने यह भी कहा था कि किसी प्रसंग यानी घटना को प्रस्तुत करने से पहले उसका पूर्व रूप भी कहना होता है। तो मेरे साथ भी माता ऐसी ही एक घटना हुई है। उसी कर्म के फल से मेरी दृष्टि वक्र हो गई है। माता, वह घटना एक माता के सामने कहना भी लज्जाजनक है, फिर भी कहना ही होगा। मातेश्वरी, मैं हमेशा शुरू से ही कृष्ण की भक्ति में रहता हूँ। मेरा मन हमेशा उनकी भक्ति में, उनके चरणों में लगा रहता था। मैं पूरा तपस्वी बना हुआ था। मेरी तपस्या जब भंग हो गई, जब मेरी शादी हो गई, तब पार्वती जी की एक सखी ने बीच में ही बोला कि विवाह होने पर तो सभी की यही दशा होती है, तुम्हारे साथ क्या खास विशेषता हुई है? शनिदेव ने कहा कि मेरे साथ अलग स्थिति हुई है, तभी तो कह रहा हूँ। आप उस विशेष खास बात पर ध्यान तो दो। शनिदेव बता रहे हैं कि मेरी शादी चित्ररथ की पुत्री, जो अत्यंत सुंदर व तेजस्विनी थी, उसके साथ हो गई। वह सती भी सदा भक्ति में लगी रहती। एक बार मेरी पत्नी ने 16 श्रृंगार किया, दिव्य वस्त्र पहने और सोने हीरे के आभूषण धारण करके, जो उसके रूप को और सुंदर दिखा रहे थे, जिस रूप के आगे ऋषि मुनि भी मोहित हो जाए, ऐसे रूप को लेकर रात्रि होने पर वह मेरे पास आई। मैं भगवान कृष्ण की भक्ति में तल्लीन था, इसीलिए उसके आने का ध्यान नहीं रहा मुझे। लेकिन वह तो मद में लीन हो रही थी, तो थोड़ा जोर से बोली कि स्वामी, मेरी ओर देखो तो सही। लेकिन मैंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वह बार बार मेरा ध्यान अपनी ओर खींच रही थी, लेकिन भक्ति की तल्लीनता भंग नहीं हो पाई। पत्नी अपने आप को असफल देखा तो क्रोध में भर गई। उसने गुस्से में भी मुझे बहुत चेताया और कहा कि मेरा ऋतुकाल व्यर्थ हो रहा है, थोड़ा मेरी ओर देखो तो सही। और क्रोध में भरकर उसने जोर से कहा कि अरे मूढ़, तूने मेरी ओर देखा तक नहीं, इस कारण मेरा ऋतुकाल व्यर्थ हो गया। मेरे ऋतुकाल की रक्षा नहीं हो सकी। जा, अब तू किसी को भी देखेगा वह नष्ट हो जाएगा। जब श्राप मेरे कानों में पड़ा तो घबराकर आंखें खोलकर देखा तो सामने मेरी पत्नी खड़ी थी, जो कि बहुत ही सुंदर दिख रही थी। सोचा, इसने मुझे श्राप क्यों दे दिया? फिर समझ आया कि मुझे विवाह करके पत्नी को खुश करने जैसे कर्तव्य का पालन नहीं कर सका, इसलिए मुझे श्राप दिया है। सोचा, अगर इसको मना लूं
खुश करूं तो शायद श्राप से बच सकता हूं। तरह तरह से उसको मनाने का प्रयत्न किया, कोशिश की गई कि देवी, ध्यान में लीन होने के कारण मैं तेरी याचना पर ध्यान नहीं दे सका, मुझे माफ कर दो प्राण प्रिय। उसको अनेक प्रकार मनाया, फिर उसको काम्य प्रदान कर श्राप को नष्ट करने की अपील करने लगा। उसने कहा, मुझसे भूल हो गई कि मैंने आपको श्राप दिया और अब श्राप कभी खत्म निष्फल नहीं हो सकता। इसी कारण माता जगत जननी पार्वती जी, मैं उसी दिन से आंखें नीचे कर कर सिर झुका कर रहता हूँ और इसी वजह से मैं आपको और आपके शिशु को नहीं देख सकता। ऐसी बातें शनि से सुनकर पार्वती व उनके साथ उनकी सभी सखियां, दास दासियां, अप्सराएं, देव कन्याएं सभी बहुत देर तक जोर जोर से हंसने लगे और ये हंसी बहुत देर तक चलते रही और शनि देव बेचारे मुंह नीचे करके खड़े रहे। सूत जी ने शौनक जी को आगे की कथा को कहना आरंभ किया। सूत जी ने कहा कि शौनक, माता पार्वती ने बहुत देर हंसने के बाद शनि देव से कहा कि शनि, तुम्हें जो श्राप मिला है उसका नाश तो नहीं हो सकता, इसीलिए जो भी नतीजा होगा उसके लिए तैयार रहना होगा। लेकिन मैं ये भी सोचती हूँ कि श्राप का असर हमारे ऊपर नहीं होगा, इसलिए तू मुझे और मेरे पुत्र को जरूर देखो। शनि बड़ी दुविधा में पड़ गए कि दोनों में से किसको देखूं या किसी को भी नहीं देखूं, कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। फिर श्री हरि का, विष्णु भगवान का स्मरण कर, धर्म को साक्षी मानकर बालक शिशु को देखने का पक्का किया। शनि बेचारे डर रहे थे, उनके होठ सूख रहे थे, फिर भी मन को संयत करके दाएं नेत्र के कोने से बालक को जैसे ही देखा, उनकी आशंका साकार हो गई। उनकी दृष्टि पड़ते ही बालक का सिर कट गया। शनि ने केवल दाएं नेत्र के कोने से ही बालक की एक झलक देखी थी, तो भी श्राप का फल नहीं मिट सका। पार्वती जी की गोद में खून ही खून हो गया और बालक का कटा सिर गोलोक में जाकर भगवान कृष्ण के शरीर में समा गया। पार्वती जी ने ये देखा तो रोते रोते बेहोश हो गई। बहुत सी औरतें उधर पार्वती जी की तरफ दौड़ी, कई औरतें खंबे के समान बुत बन गई। पार्वती जी के भवन में हाहाकार मच गया। ये सब कोलाहल जब शिवजी की सभा में सुनाई दिया तो शिवजी ने नंदी को पता लगाने भेजा, तो लौटकर नंदी ने दुर्घटना के बारे में सारी बातें बताई। सभी वहां पर सभा में आए हुए बहुत दुखी हुए। भगवान शिवजी तो इतने दुखी हुए कि बेहोश ही हो गए। सभी रोने लगे, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु तुरंत ही गरुड़ पर चढ़कर उत्तर दिशा की ओर चल दिए। आगे पुष्पभद्रा नदी के तट के निकट ही एक भयंकर जंगल में एक बहुत विशाल हाथी अपनी सुघड़काई हथनी और बच्चे के साथ सो रहे थे। तो भगवान श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र से हाथी का सिर काट दिया। हाथी का सिर काटा जब इतना भयंकर गूंज उठी कि उस गूंज से सभी जाग गए। हथनी और उसके बच्चे हाथी की ऐसी दशा देखकर विलाप करने लगे, चित्कार करने लगे। गजराज का सिर उठाकर विष्णु भगवान ने गरुड़ पर पीठ पर रख दिया, तो हथनी गरुड़ के पंख पकड़कर विष्णु भगवान पर बोली के वाण छोड़ने लगी कि आपने मेरे पति को मौत के घाट क्यों उतारा, आप इसको फिर से जीवन दान दीजिए।
इस बेचारे का कोई अपराध नहीं, फिर भी आपने इसको मौत के घाट उतार दिया। इसको जीवन दान दीजिए, नहीं तो हम आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे और मैं आपको श्राप दे दूंगी। भगवान ने कहा, गजेश्वरी शांत हो जाओ, मैं इसे मारना नहीं चाहता था। सूर्य पुत्र शनि कैलाश पर्वत पर माता पार्वती व शिवजी के पुत्र गणेश के दर्शन के लिए आया था। जैसे ही शनि ने एक झलक बालक की देखी तो बालक का सिर धड़ से अलग होकर ऊपर उड़ गया और इस दुख में माता पार्वती बेहोश पड़ी है और हाथी को नहीं मारना चाहता था। अच्छा होता कोई और जीव मारा जाता, लेकिन शिशु धड़ पर मस्तक लगाने के लिए मेरी दृष्टि में जो भी पहले दिखाई देगा उसी का सिर बालक को जोड़ा जाएगा। और पहले दृष्टि पड़ने वाला प्राणी ये हाथी था। हथनी बोली कि ये कैसा न्याय है कि बालक की प्राण रक्षा के लिए एक निरपराध हाथी की हत्या कर दी जाए। सिर उड़ाना था तो शनि का उड़ाते, क्योंकि वह दुष्ट सदैव ही लोक विरुद्ध काम ही करते रहता है। विष्णु बोले, देवी शनीश्वर भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त है और अमर और अजय है। उनका मारा जाना कभी संभव नहीं है। वह तो बेचारा संसार के कल्याण के लिए हमेशा चलते रहता है, कभी रुकता नहीं, आराम नहीं करता। हथनी बोली, ये शायद ऐसा होगा, मुझे इससे कोई वास्ता नहीं। आप मेरे पति को कैसे भी जीवन दान दे दो, नहीं तो मैं धर्म अधर्म कुछ भी नहीं देखूंगी और तुम्हें श्राप दे दूंगी। अगर आप जीवन दान नहीं दे सकते तो आपको किसी को मारने का भी कोई हक नहीं। हथनी ने जिद पकड़ ली। विवश हुए विष्णु भगवान ने कहा, रुको देवी, मैं देखता हूँ। गरुड़ पर चढ़कर थोड़ी दूर पर गए, वहाँ एक हाथी बैठा था। उसी का सिर काटकर भगवान विष्णु ने गजराज के धड़ पर जोड़कर उसे पुनर्जीवन प्रदान कर दिया। गजराज ने सोते से जागते हुए के समान आंखें खोलकर देखा तो सामने चतुर्भुज किरीटधारी शंख चक्र आदि से सुसज्जित भगवान को गरुड़ पर चढ़े हुए देखकर भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम करके बोला कि भगवान, साक्षात आपके हाथ से मारा जाना तो मोक्ष की प्राप्ति है। अब मेरा जीवन फिर से हो गया तो मोक्ष से वंचित ही रह गया। भगवान ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि गजराज, तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, इसी के कारण तुम्हें फिर से जीवन मिला है। हथनी ने भी भगवान से बार बार क्षमा मांगी कि दुख में होने के कारण मैं आपको न जाने क्या क्या कह बैठी। मुझे मेरे दुर्वचनों के लिए माफ कर दो भगवान। भगवान विष्णु ने उसे भी मीठी वाणी से प्रसन्न कर गरुड़ पर चढ़कर गजराज के काटे हुए मस्तक सहित कैलाश की तरफ मन के वेग के समान चलते हुए जल्दी ही जगत जनी पार्वती जी के भव्य भवन में जा पहुंचे। जय श्री गणेश, जय जय गणेश। भक्तों, यहाँ पर संपूर्ण हुआ तृतीय खंड का छठा अध्याय। भगवान गणेश जी आप सभी को स्वस्थ रखे, सुखी रखे, संपन्न रखें। आगे 7वें अध्याय में आप जरूर देखना कैसे हाथी का मस्तक गणेश बालक के धड़ पर जोड़ा जाएगा, माता पार्वती जी शनि को माफ करती है या श्राप देती है, अगले अध्याय में प्रस्तुति दी जाएगी। जय श्री गणेश, जय जय गणेश। जय श्री गणेश, जय जय गणेश। जय श्री गणेश, जय जय गणेश। भक्ति गणपति, शक्ति गणपति, भक्ति गणपति, शक्ति गणपति।